श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। तमाम। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियो तो मेरी मेरी जीवन। जीवनोरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम। राम। श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम। राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री जय राम राम जय जय राम जय 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 राम। राम। श्री राम श्री राम जय जय राम राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीता सीताराम जय जय सीता। सीताराम। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे जय श्याम जय राधे राधे श्याम। श्याम। राधे राधे श्याम श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्याम। श्याम जय 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 श्याम। श्याम। जय 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 श्री श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय जय गौ गौ माता। माता जय जय गोपाल गोपाल। भक्त भक्त वत्सल वत्सल प्रभु प्रभु दीन दीन दयाल। दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त भक्ति वत्सल वत्सल प्रभु प्रभु दीन दीन दयाल। दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री जय राम जय राम राम जय 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 राम। राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री व्यास भगवान की जय। जय श्री नर नारायण भगवान की जय। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सब संत हरि भक्तन की जय। जय जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। जय सत्य सनातन धर्म की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री हर सीताराम हर महादेव महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। हरीश्वर भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के रूप में प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने अपने घरों में बैठ करके इस देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत जी की कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। एकादश स्कंध में 5वें अध्याय की चर्चा हम कर रहे थे। उसमें नवयोगीश्वर संवाद चल रहा था। तो नवयोगीश्वर संवाद में बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी। श्री करभाजन जी महाराज राजा निमि से कह रहे हैं कि हे राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण में आ गया है, जो मुक्ति के दाता हैं, ऐसे भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं ऋषियों पितरों प्राणियों कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। उसके ऊपर किसी का कर्जा नहीं रहता, वह किसी के अधीन नहीं, किसी का सेवक नहीं, किसी के बंधन में नहीं रहता। आगे कह रहे हैं स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भावना से मतलब दूसरी भावनाओं आस्थाओं वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर अनन्य भाव से जो भगवान का भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि कोई पाप कर्म होता नहीं। जो भगवान की शरण में हो जाता है फिर उससे कोई पाप कर्म नहीं होता। क्योंकि देखो, पाप जीव क्यों करता है? पाप करता है वासना की पूर्ति के लिए। वासना की पूर्ति के लिए पाप करता है, अपने तुच्छ स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मनुष्य पाप करता है। लेकिन जो जो जीव भगवान की शरण हो जाता है ना, उसमें उसके अंतःकरण में कोई वासना रह ही नहीं जाती। वो तो फिर उसके मन में तो केवल एक ही बात रहती है कि मेरे प्रभु का मन जो करे, मेरी प्रभु की प्रसन्नता जिसमें हो वो मेरे प्रभु करें। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु, आप अपने मन की कीजिए, मेरे मन की मत कीजिए, अपने मन की कीजिए।
उसके मन में कोई इच्छा रह नहीं जाती, भगवान के विधान को ही वह मंगल में जानकर उसको आदर पूर्वक स्वीकार कर लेता है। और स्वार्थ तो उसमें होता ही नहीं। जिसकी परमार्थ में दृष्टि हो जाती है ना, उसका फिर उसकी स्वार्थ बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो शरणागत जीव से कोई पाप होता नहीं। यदि यदि कभी किसी प्रकार हो भी जाए, गलती से अनजाने में, करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, कि कोई ऐसी परिस्थिति बन गई, कोई ऐसा समय आ गया कि महाराज ना चाहते हुए भी पाप कर्म हो गया, तो कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो कह रहे हैं कि भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर उसके सारे पाप ताप को नष्ट कर देते हैं, बहा देते हैं और उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। आहा, वाह, देखो कितनी अच्छी बात है। शास्त्रों में लिखा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कर्म जीव करता है उसको उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। तो लोग लोग प्रश्न करते हैं, बोले महाराज जब अपना किया हुआ कर्म ही भोगना है तो भगवान की भक्ति से क्या लाभ होगा? ये प्रश्न किया जा सकता है कि जब अपना ही कर्म भोगना है तो फिर तो कर्म को ही महत्व देना चाहिए, भगवान की भक्ति क्यों करें, भगवान का आश्रय क्यों? इसलिए देखो यहाँ उसका समाधान है। हमारा स्वभाव ऐसा है, मनुष्य, हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी, अथवा यूं कहें कि मनुष्य होकर पाप से बचना बहुत कठिन है। धरती पर जन्म लो और मनुष्य बन जाओ तो पाप से बच पाना बड़ा कठिन है। तो भैया जाने अनजाने पाप तो हो ही जाएगा। तो यदि भगवान की शरण नहीं होगी तो उस पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा। और यदि भगवान की शरण होगी तो भगवान का शरणागत भक्त जान करके तो कोई पाप करेगा नहीं, किसी का बुरा करेगा नहीं। अनजाने में यदि उससे हो जाएगा तो उसके अंतःकरण में तो भगवान श्री हरि विराजमान है। अरे जिनके चरणों से गंगा जी निकली हैं, कौन सी गंगा जी? वे गंगा जी जो सारे जगत को पवित्र करने वाली हैं, सारे संसार के पाप को नष्ट करने वाली हैं। वे गंगा जी जिनके चरणों की धोवन है, वे प्रभु पूरे के पूरे नख से लेकर शिखा तक जिसके हृदय में विराजमान होंगे, उसके हृदय में क्या कहीं कोई पाप रह जाएगा? उसका कोई प्रारब्ध ऐसा रह जाएगा? नहीं रहेगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये भक्ति करने का, भगवान का आश्रय ग्रहण करने का महात्म है। भक्ति क्यों करनी चाहिए? इसलिए भक्ति करनी चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के भक्त को केवल प्रारब्ध ही भोगना पड़ता है, जो पहले जो हम करे आए हैं और उसके द्वारा जो हमारा प्रारब्ध निर्मित हो चुका है भोगने के लिए शरीर से, केवल उतना ही भोगना है। जो भगवान की शरण ले लेता है उसको क्रियमाण का बंधन नहीं रहता और उसका महाराज संचित भी नष्ट हो जाता है, केवल प्रारब्ध भोगना होता है। और जो भगवान की शरण नहीं लेता, भगवान का आश्रय नहीं लेता, उसको अपना क्रियमाण भी भोगना पड़ता है, अपना संचित भी भोगना पड़ता है, अपना प्रारब्ध भी भोगना पड़ता है। और ये जो कर्म की परंपरा है ये कभी नष्ट नहीं होती महाराज, क्योंकि जितना हम भोगते हैं उससे ज्यादा तो हम कर लेते हैं। नए कर्म जो बन रहे हैं इस शरीर से वो भी तो भोगने पड़ेंगे ना आगे, वो हमारे संचित में जमा हो जाएंगे। तो इस तरह से तो कर्म की जो व्यवस्था है वो कभी समाप्त तो होगी नहीं। प्रारब्ध भोगने के लिए आए और नए कर्म करके चल दिए। छोटी सी गठरिया लाए थे नष्ट करने के लिए और बहुत भारी गठरिया सिर पर लाद कर ले चले। अब बताओ कैसे नष्ट होगी कर्म की परंपरा? नहीं होगी। केवल और केवल भगवान का आश्रय लेने से ही, भगवान की शरण लेने से ही ये कर्मों की अनादिकाल से चली आ रही परंपरा
नए नए कर्म जीव करता है और नया नया उससे प्रारब्ध संचित कर्म प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। उसको भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए भैया श्री करभाजन जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, तुम तो अनन्य भाव से भगवान के चरणों का भजन करो और भगवान को अपने अंतःकरण में विराजमान कर लो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ ऐसा कह करके श्री नवयोगीश्वर जी मौन हो गए और अब नारद जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि ये जो नवयोगीश्वर संवाद है वो नारद जी वसुदेव जी को सुना रहे हैं। आपको स्मरण में है ना, श्री कृष्ण भगवान के जो पिता हैं वसुदेव जी, उन्होंने प्रश्न किया था नारद जी से, हे नारद जी आप हमें भागवत धर्म सुनाइए। तो नारद जी वसुदेव जी को सुना रहे हैं और नारद जी ने नवयोगीश्वर संवाद वसुदेव जी को सुनाया। अब नारद जी महाराज कहते वसुदेव जी, जब राजा निमि 9 योगीश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन उन्होंने सुना तो वे बहुत ही आनंदित हुए, बहुत प्रसन्न हो गए, आनंद में भर गए और उन्होंने अपने आचार्यों के साथ, ब्राह्मणों के साथ ऋषभ नंदन भगवान नव योगीश्वरों की पूजा की, उनकी पूजा की, उनका सत्कार किया और इसके बाद वे सब लोगों के सामने ही अंतर्धान हो गए। विदेहराज ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और वे परम गति को प्राप्त कर गए। नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव जी आप महान भाग्यशाली हैं। मैंने आपके आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है, यदि आप श्रद्धा के साथ इनका आचरण करेंगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लेंगे। भागवत धर्मों के आचरण से ही आपको भगवान के परम पद की प्राप्ति होगी। आहा क्या बात है, देखो कितनी अच्छी बात है। यहाँ एक बड़े महत्व की बात है, भगवान का भजन किए बिना और भगवान की भक्ति किए बिना तो कोई मुक्त होगा ही नहीं। ये वसुदेव जी भगवान के पिता हैं। अब बताओ, नारद जी इनके लिए भी कह रहे हैं कि आप भी भागवत धर्मों का आचरण कीजिए और इसके आचरण से आपको भगवान के परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान के भक्ति के आचरण से ही जीव भगवान को प्राप्त करता है महाराज। कोई टोना टोटका चमत्कार रिद्धि सिद्धि इनसे बात नहीं बनेगी। विशुद्ध भगवान की भक्ति, विशुद्ध भगवान का भजन, भगवान का आश्रय, उसी से जीव का कल्याण होगा। हे वसुदेव जी आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आपका यश सारे संसार में फैल रहा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं और तुम लोग भगवान के सानिध्य से, भगवान के दर्शन से, स्पर्श से परम पवित्र हो गए हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुमने अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया है। हे वसुदेव जी, जो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते थे, वैर करते थे, अरे उन्होंने भी भगवान को प्राप्त कर लिया। जो जिन्होंने वैर भाव से भजन किया उन्होंने भी भगवान की प्राप्ति कर ली। तो फिर आप तो बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, बड़े अनुराग से भगवान का चिंतन करते हैं, आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी आप भागवत धर्मों का आचरण करिए क्योंकि ये आपके योग्य हैं। और आप केवल श्री कृष्ण को अपना पुत्र ही मत समझिए, वे तो सर्वात्मा सर्वेश्वर कारणातीत अविनाशी हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। वे पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं।
और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, नारद जी के मुख से जब वसुदेव जी और देवकी जी ने यह सब सुना, उनको बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने उनके भीतर जो माया मोह शेष था उसका त्याग कर दिया। हे राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, भगवान की प्राप्ति करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये 5वां अध्याय यहाँ समाप्त हो गया। आगे 6ठे अध्याय में महाराज देवताओं की भगवान से स्वधाम से धारने के लिए प्रार्थना और यादवों को प्रभास क्षेत्र में जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव का भगवान के पास आना। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जब नारद जी महाराज वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए तो उसी समय ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी अकेले नहीं आए, देवताओं को, ऋषियों को, सनकादिक अपने पुत्रों को, प्रजापतियों को और महादेव जी को भी साथ लेकर के आए, द्वारिका में आए। महाराज सभी देवता हैं, उनके साथ ऋषि पितर विद्याधर किन्नर भी हैं, नाग हैं, सिद्ध हैं, चारण हैं, गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, सभी आए। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य यह था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कीर्ति का विस्तार किया है जो समस्त लोकों के पाप ताप को मिटाने वाली है। तो भगवान के दर्शन के लिए वे सब आए और आकर के भगवान का दर्शन किया। भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करके महाराज वे बड़े आनंदित हो गए। उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे, वे बहुत देर तक भगवान को निहारते ही रह गए। और उन लोगों ने आकर के दिव्य पुष्पों से भगवान का पूजन किया। जो स्वर्ग के जो पुष्प होते हैं ना, उन पुष्पों से भगवान का अर्चन किया और इतने फूल चढ़ाए कि पूरे ठाकुर जी ढक गए फूलों से। ठाकुर जी का सहस्त्राभिषेक कर दिया और महाराज फिर बड़ी सुंदर स्तुति की। देवताओं ने स्तुति की, नतास्मते नाथ पदार विंदम बुद्धीन्द्रिय प्राण मनो वचो भी यच्चिन्तयेऽन्तर्हृदि भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः कर्ममयोऽपाशात् मुमुक्षुभिः कर्ममयोऽपाशात्। हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप कर्मों के फंदों से छूटने की इच्छा वाले जो मुमुक्षु जन हैं, मुमुक्षु किसको कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं जो संसार से मुक्त होना चाहता है, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा रखता है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। तो ऐसे जो मुमुक्षु जन हैं वे भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं, आपके उन्हीं चरणारविंद को, चरण कमलों को हम लोग अपने बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से नमस्कार करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है प्रभु, आपकी माया बड़ी महान है, बड़ी अद्भुत है। उस माया के ही द्वारा आप अपने आप में ही, ये ब्रह्मांड भी भगवान का शरीर ही है महाराज।
तो ब्रह्मांड भगवान का शरीर है और अपने आप में ही आप संसार की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका संहार भी कर देते हैं। यह सब करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप राग द्वेषादि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने निरावरण अखंड स्वरूप भूत परमानंद में मग्न रहते हैं। ओ महाराज, बहुत लंबी चौड़ी स्तुति है, बहुत लंबी चौड़ी स्तुति है। वे कह रहे हैं और फिर ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की है और अंत में उन्होंने कहा है, ब्रह्मा जी ने कहा है कि प्रभु, अब आपको यहाँ आए बहुत दिन हो गए, यदुवंश में आपने अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेक लीलाएं की। और आपकी ये जो लीलाएं हैं प्रभु, जो भी साधु स्वभाव मनुष्य इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे, वे सुगमता से ही इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। ये संसार एक महाराज अंधेरी रात है। संसार जो है यह अंधेरी रात है और यह अंधेरी रात अज्ञान जनित है। अज्ञान के द्वारा ये हम लोगों को प्रतीत हो रही है और ये अज्ञान अंधकार जो है वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो महाराज जो आपकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे वो इस अज्ञान के अंधकार से पार हो जाएंगे और आपकी प्राप्ति कर लेंगे। अब अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ रहने की आवश्यकता हो। और ब्राह्मणों के शाप से आपका यह जो यादव कुल है वह भी एक प्रकार से नष्ट ही हो चुका है। इसलिए हे वैकुंठनाथ, ततः स्वधाम परमम विश्वस्य यदि मन्य से, यदि आप उचित समझें, यदि आपके मन में ठीक लगे तो आप अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोकपालों का तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने निवेदन किया है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, आप जैसा कह रहे हैं मैंने भी ऐसा ही निश्चय कर लिया है, पहले से ही ऐसा निश्चय मैंने कर लिया है। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया है, लेकिन अभी एक काम और बाकी है। वो क्या है कि जो मेरा जो वंश है, यदुवंश है, ये इस समय इतना बड़ा हुआ है कि इसका भार भी धरती को असह्य हो रहा है। बहुत बढ़ गया है मेरा वंश और इसका बल विक्रम वीरता शूरता धन संपत्ति बहुत अधिक है और ये जिसके पास होती हैं प्राय वे अहंकार में भर जाते हैं, घमंड में भर जाते, उन्मत्त हो जाते हैं। तो ये यही स्थिति हमारे वंश के लोगों की है। तो ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं, पर मैंने इनको रोक रखा है। अगर मैं इनको संभाले बिना यहां से चला गया तो फिर तो महाराज ये उच्छृंखल हो जाएंगे, अनुशासन विहीन हो जाएंगे और मन माना आचरण करेंगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये संकल्प है कि मैं अपने यदुवंशियों के इस विशाल वंश को नष्ट करूंगा और फिर मैं अपने धाम को आऊंगा और और मैं जब अपने धाम में बैकुंठ में साकेत में गोलोक में जब जाऊंगा तो आपके धाम में होकर के जाऊंगा। आपके ब्रह्मलोक का भी एक बार ब्रह्मलोक में होकर के भी मैं जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े राजी हो गए। बहुत बड़े कोई माननीय जन आ रहे हो जिनमें हमारी बड़ी श्रद्धा हो, उनकी यात्रा कहीं आगे होनी हो, हमें मालूम हो जाए तो हम चाहते हैं ना कि बोले महाराज आप इधर से निकल ही रहे हैं तो थोड़ी देर हमारे यहाँ भी आपके चरण पड़ जाएं
तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो ब्रह्मा जी के मन में था कि भगवान तो जाएंगे अपने धाम, बीच में ब्रह्मलोक पड़ता है, तो ब्रह्मलोक में होकर के चले जाएं तो बड़ा आनंद हो जाए। तो भगवान ने कहा कि मैं आपके धाम में होकर के जाऊंगा। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान ने इस प्रकार कहा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही द्वारिकापुरी में बड़े बड़े अपशकुन होने लगे, बड़े बड़े उत्पात होने लगे। सब यदुवंश के लोग भगवान के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ये बात कही। भगवान ने कहा कि हे गुरुजनों, द्वारिका में बहुत अपशकुन उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को श्राप दे दिया है। बस बात पूरी कर रहे हैं। अब मेरा मेरा ऐसा विचार आ गया है, तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि द्वारका में इस समय बहुत अपशकुन हो रहे हैं। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज ही प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़े। प्रभास की बड़ी महिमा है। वहां महाराज प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान करने से सब पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और वहां महाराज बड़ा पुण्य होता है। हम लोग प्रभास में जाकर के स्नान करेंगे, देवताओं का पितरों का तर्पण करेंगे, ब्राह्मणों का पूजन करेंगे, उनको भोजन कराएंगे और फिर यज्ञ करेंगे। और महाराज वहां खूब दान दक्षिणा दे करके साधु ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे और इस प्रकार अपने बड़े बड़े संकटों से पार हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तो सब लोगों ने, यदुवंशियों ने प्रभास क्षेत्र जाने का निश्चय किया और वे सब अपने अपने रथ सजाने लगे। महाराज उद्धव जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त हैं। जब उद्धव जी को मालूम हुआ कि भगवान ने सबको प्रभास जाने के लिए आज्ञा दी है और द्वारिका में बहुत अपशकुन हो रहे हैं, और उनको कहीं से ये भी सूचना मिल गई थी कि अब भगवान इस लोक को, धरा धाम को त्याग कर अपने धाम को जाने वाले हैं, तो वे बड़े व्याकुल हो गए, नेत्रों में जल भराया और महाराज बहुत व्याकुल होकर के भगवान के पास आए हैं। हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना की है। अब उद्धव जी और श्री कृष्ण भगवान के बीच में जो संवाद हुआ है, बड़ा अद्भुत संवाद है। 11वें स्कंद में अब जो कथा बची है वो श्री कृष्ण और उद्धव का, श्री उद्धव जी का संवाद ही है। बहुत लंबा है, तो इसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। आज सत्संग को यहीं विराम कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कल यथामति यथा समय फिर चर्चा करेंगे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि हरे शरणं शरणं हरि हरे शरणं शरणं हरे हरि शरणं शरणं हरे हरि शरणं शरणं हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरे शरणं शरणं हरि हरे शरणं शरणं हरि शरणम, हरि शरणम। हरि हरे शरणं शरणं हरि हरे शरणं शरणं श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे। राधे। कोटि कोटि वंदन प्रभु जी। जी। ओ